छुरी पटाने के लिए एक घर है। छौरी पटाने के लिए KTM लेके निकलो, मतलब लोग सोचेंगे कि भाई बंदा तो लड़की फंसाने के लिए निकला है। नहीं, ये 125 है। सही लग रहा देखने में? सही लग रहा पक्का? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज ओमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सारे लोग मेरे तरफ बढ़िया होंगे। यानी आज ना सच्ची वाला गुड मॉर्निंग हुआ है। मतलब सुबह होते होते ही मैंने ब्रश कर लिया और ब्रश करके कैमरा उठा लिया है। अभी तो फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ, बट आज ना मैं बाइक लेकर के बाहर निकलने वाला हूँ और व्लॉग वगैरह शूट करने वाला हूँ, मोटो व्लॉग करने वाला हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग काम वगैरह है वो सारे आज मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, ये पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक बना है और अपनी बाइक ना इधर पे यहाँ पे साइड में पार्क रहती है। तो सीन क्या होता है ना, यहाँ पे इतना सारा डस्ट वगैरह उड़ता है और अपनी बाइक नीचे ही पार्क रहती है, तो उसके वजह से ना अपनी बाइक थोड़े ही दिन में गंदा हो जाती है। मतलब वॉश करा करके लेके आओ, रखो और तुरंत ही गंदा हो जाती है। तो इसी कारण यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे को बाइक को साफ रखने में। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मैं पेट्रोल पंप में आकर के पहुंचा था और यहाँ पे मेरे बाइक पे डस्ट देख सकती हो। ऑलराइट गाइस, हियर इज द KTM RC 125, बूम बूम, एंड सामने मेरा R15 V4। भाई साहब, ये रही भाई KTM। ये वाली KTM ऑन सेल है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली KTM को परचेस कर लेता हूँ, बिकॉज ये RC 125 है। माइलेज मेरे को थोड़ा सा उससे बेटर मिल जाएगा और मेरे को माइलेज ही तो चाहिए और लुक चाहिए। लुक भी बहुत तगड़ा है एंड भाई डील भी इसकी जो है ना एकदम परफेक्ट मिल रही है। मतलब अच्छी खासी डील मिल जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए परचेस कर लूँ, चला लूँ, मौज उठा लूँ। बाइक में गाइस थोड़े बहुत से स्क्रैचेस है, वो कहीं पे रुक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी बाइक तो बहुत मक्खन चल रही है। सर्विस ड्यू है बाइक का, फ्यूल लेवल थोड़ा सा कम हो रखा है फिलहाल के लिए। हाईवे पे ऑफकोर्स थोड़ा सा लो पावर फील कराएगी ये बाइक, मतलब वही बाइक मेरे को लो पावर फील कराती है, ये तो बहुत ज़्यादा कराएगी। नॉर्मल जो बाइक होते हैं ना सिटी में चलाने के लिए, उसके जैसा पिकअप है इसमें, कोई स्पोर्ट्स बाइक वाला पिकअप नहीं है इसमें। ये मिरर ठीक है, अच्छे से पीछे का व्यू निकाल पाएगा, बट ये तो बिल्कुल ही लूज होकर रखी है। अगर जो बाइक लेता हो तो ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें देख लेनी पड़ेगी। और इसमें ना थोड़ा मॉडिफाइड वाला लीवर लगा हुआ है, एडजस्टेबल लीवर है, हाथ से इसको ना ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। अंकल बाइक अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, कलर कैसा है बाइक का? तगड़ा है ना? हाँ हाँ हाँ, छुरी पटाने के लिए एक घर है। छौरी पटाने के लिए सही है अंकल, मतलब लड़की लोग देखेगी बाइक तो ऐसे फिदा हो जाएगी ना। सही बात है, यही KTM तो इसीलिए चलता ही है। हाँ, लड़की बिठाओ, सीट बहुत ऊंचा है, लड़की बैठने नहीं मांगती है। सब बैठेगा। हाँ, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइक में भर्रा होना चाहिए। भर्रा मतलब वही देखने में अच्छा, थोड़ा स्मार्ट गिरी है ना। हम स्मार्ट है ना अंकल? हाँ, चलो सही है अंकल, तारीफ कर दिए। आज तो एक लड़की पटा के आएंगे अंकल, ठीक है? चलो ठीक है, टाटा अंकल। KTM लेके निकलो, मतलब लोग सोचेंगे कि भाई बंदा तो लड़की फंसाने के लिए निकला है। बट भाई बाइक में जो है ना स्मूथनेस है भाई, स्मूथनेस के मामले में एक नंबर ये वाली बाइक है। क्योंकि RC जो 200 है या 390 है या ड्यूक 250 है ना, उसमें झटका पिकअप है। मतलब जस्ट बाइक को आप ऐसे करके टानोगे ना तो आपको पीछे की तरफ फेंकेगी, बट ये बाइक कुछ फेंक नहीं रही है, मतलब स्मूथ पिकअप ले रही है। मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा नहीं है, कहीं देखा नहीं है कि इसमें कोई मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगाया हो। तो अगर ये बाइक लेंगे तो ट्राई करेंगे इसमें मॉडिफाइड वाला एग्जॉस्ट लगाने का, मतलब एक्रापोविक SC प्रोजेक्ट वगैरह लगाने का इस पे। चलो खींचते हैं, यहाँ पे लंबा स्ट्रेच है। फर्स्ट गियर 41, सेकेंड गियर 56, ये थर्ड गियर 74। और नहीं खींच सकता, टर्निंग है, स्किड करके गिर जाऊंगा। जब तक बाइक भाई अच्छे से हाथ में सेट नहीं हो जाती है, ज़्यादा मैं खींचता नहीं हूँ। नहीं, ये 125 है। सही लग रहा देखने में? सही लग रहा पक्का? तो चलो सही है फिर, चलो टाटा। नहीं है चैनल सच्ची। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देखो RC 125 कुछ ऐसा निकल करके आ रहा है। एक्चुअली ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस आ गए थे। तो जिस बाइक का गाड़ी है उसने ये वाला लैमिनेशन यहाँ पे कर दिया। तो साइड लुक में इस बाइक का साइड लुक कुछ ऐसा आ रहा है और अपनी बाइक का साइड लुक कुछ ऐसा आता है। दोनों बाइक अगल बगल में कुछ ऐसी लग रही है देखने में। आप लोगों को कौन सा बाइक अच्छा लग रहा है बताना यार। ऑफकोर्स आप लोग यामाहा लवर हो तो आप लोगों को ये वाली पसंद आएगी, अपने को भी बेसिकली यही वाली पसंद आ रही है। बट क्या है ना, यामाहा R15 को मैंने बहुत दिनों तक चला लिया, मतलब
मतलब 1 साल हो गए, तो मेरे को ना थोड़ा अपग्रेड करना, और अपने को ना अभी कोई सुपर बाइक अच्छी डील में नहीं मिल रही है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटे रेंज में ही, मतलब कम रेंज में 100-150 सीसी के रेंज में ही बाइक अपग्रेड कर लूँ। तो अपग्रेड नहीं है बेसिकली, ये तो डाउनग्रेड होगा अगर मैं ये बाइक परचेस करूँगा R15 से 125। ये देखो कुछ ऐसा लुक है बाइक का। गाइज इसका आइज देख सकते हो, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज वाला सीन है इसका। देखो ब्लू आइज है, बट अपनी तो एकदम LED लाइट है। बहुत अच्छा लगता है यार ब्लू आइज। एक्चुअली होता ये है ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लू करा के रखते हैं, यहाँ पे रेड करा के लगते हैं। अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका साउंड सुना देता हूँ। स्टार्ट हो जा। पोपट हो गया गाइज, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, हो गया हो गया। है ना, तो कुछ ऐसा साउंड है गाइस, बच्चा वाला साउंड है ना, एकदम मतलब कुत्तू सा साउंड आ रहा है। चलो चला के दिखाते हैं आपको। इसमें ना सिंगल चैनल ABS है। सिंगल चैनल ABS होने के कारण ना पीछे का ब्रेक स्किड कर जा रहा है, बट सामने की ब्रेक स्किड नहीं करेगी। चलो भाई आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका साउंड सुना देता हूँ। सही है, अब इसका साउंड सुना देते हैं थोड़ा सा खड़ा करके। सही है। इसमें का ये जो इंडिकेटर है ना, ये भी यहाँ पे ब्रेक होकर के रखा है। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो भाई हर बाइक में रहती है, और यहाँ पे इंडिकेटर का ये वाला चीज़ भी ब्रेक होकर के रखा है। यहाँ पे नंबर गार्ड ब्रेक होकर के रखा है, तो वही थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो बाइक में रहता है यार। गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना यार कि अपने को ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। आप लोग बताओगे, जैसा बोलोगे उस हिसाब से ये बाइक लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी अगर जो मैं सुपर बाइक पे जाता हूँ ना, तो अपने को V4 ना सेल करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता अपना V4 सेल करने के लिए। इसीलिए अभी मैं बाइक चेंज करने का इतना ही मन है, तो सोच रहा हूँ यही वाला ले लेता हूँ। एंड गाइज इसका जो माइलेज है ना, मतलब कंपनी शायद 60 के आसपास का क्लेम करती है, तो अपने को सिटी में चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। डेली व्लॉगिंग भी कर पाएंगे, एकदम ईजिली बाइक को निकाल पाएंगे डेली करके। चल शिफ्टर भी नहीं है। मैं ना अभी ना इसमें क्विक शिफ्टर मार दिया था, बट क्विक शिफ्टर तो है ही नहीं, तो लगा ही नहीं क्विक शिफ्टर। मतलब आदत हो गया ना क्विक शिफ्टर मारने का जब भी खींचता हूँ। तो बाइक का फुल मज़ा उठाने के बाद अभी मैं घर आकर के पहुंच चुका हूँ। एंड भाई सच में मज़ा आया बाइक चलाने में, सच बता रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं पावर का कमी तो फील हुआ, बट मज़ा अलग लेवल का आ रहा था। KTM बोल करके बात है भाई, KTM को चलाने का फील अलग रहता है। मतलब आप जब एक KTM में बैठ के रास्ते से गुजरते हो ना, तो आपको एक अपने आप में अलग सा फील होता है, तो वही फील हो रहा था। RS200 भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि RS200 ट्राई करो, RS200 ट्राई करो। देखते हैं RS200 भी अगर मिलेगी अच्छी डील में तो RS200 पे भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।